अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीटीसी के बारे में। ठीक है, बाकी कॉइन्स के बारे में भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, शिबा इनू की भी बात करेंगे। लेकिन जो बात मैंने आप लोगों के साथ करनी है वो है बीटीसी की बुलिश को लेकर। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर बुलिश जो है वो देखने को मिल रहा है और मार्केट जो है वो रियल वे की तरफ चल पड़ी है। जो पब्लिक का फेवरेट वे है कि मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो आल्ट कॉइन्स हैं, जो दूसरे कॉइन्स हैं, उनके अंदर एक ख़ास जो है वो हम लोग डाउन ट्रेंड जो है वो देख रहे हैं और मार्केट में अच्छा बुलिश आल्ट कॉइन्स के अंदर जो है वो नज़र नहीं आ रहा। तो ये रीज़न इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जो मैंने डाटा इकट्ठा किया है, जो चीज़ें मैंने जो है वो चेक की हैं, वो बहुत ही ज़रूरी हैं। क्योंकि यहाँ पर 28,000 तक बीटीसी पहुँच गया है और जो बाकी आल्ट कॉइन्स हैं वो अपनी एवरेज तक भी नहीं अभी तक पहुँचे। और अपनी जो प्राइस होती है कि बीटीसी के साथ साथ मूव करते हैं, तो वो प्राइस भी हम लोगों को यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। बहुत सारे प्रोडक्ट जो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं उनके अंदर भी एवरेज अभी तक प्राइस जो है वो नज़र नहीं आया। और 28,000 तक मार्केट का आ जाना और यहाँ पे बाकी कॉइन्स का इस तरह पंप ना करना, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं ये आप लोगों से शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को फैक्ट शेयर कर दूँ अब बीटीसी के पंप होने का। इसके पीछे बैंक्स क्राइसिस भी है। यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जिनके अंदर क्राइसिस जो है वो आना शुरू हो गया। महंगाई वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो गई है और यहाँ पे बैंक्स क्राइसिस की वजह से एक पॉजिटिव वेव जो है वो क्रिप्टो एंड डिजिटल मार्केट के अंदर देखने को मिली है। पब्लिक ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया और ख़ास बीटीसी के अंदर हम लोगों को इन्वेस्टमेंट देखने को मिली है। दूसरा, यहाँ पर जब भी इस तरह का क्राइसिस होता है तो हम लोगों को खास डिजिटल कॉइन्स के अंदर जो है वो ये चीज़ देखने को मिलती है। इससे पहले 2020 में जब कोरोना की पीक थी तो उसमें भी हम लोगों ने देखा कि जो है वो लोगों ने डिजिटल करेंसी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा अहमियत दी, बजाय इसके कि वो बैंक्स के अंदर अपनी जो है वो पैसों को रखें। क्योंकि बहुत सारी पब्लिक जो है वो उनकी नौकरियाँ चली गई थी और वो लोग घरों में बंद होकर रह गए थे और उनका कोई भी रोज़गार का ऐसा ज़रिया नहीं था जिससे वो सर्वाइव कर सकें या आगे बढ़ सकें, ग्रो का कोई तरीका हो। तो यहाँ पे बीटीसी और डिजिटल मार्केट को ज़्यादा जो है वो अप्रोच 2020 में मिली और आपने देखा था वो कैसे जो है वो मार्केट बीटीसी जो है वो ख़ास पंप किया। और उसके बाद 2021 के स्टार्ट में उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एथेरियम अपने $200 की प्राइस को क्रॉस करके 1400-1500 तक पहुँच गया। उसके अलावा BNB हम लोगों को जो है वो पहुँच नज़र आ गया $400-500 के अंदर। लाइट कॉइन, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी प्राइस जो है वो 2021 में एक ख़ास हद तक ऊपर आई है। ये जो है वो प्रेडिक्टेबल थी चीज़ जो हुई है और ये जस्ट पब्लिक की इस चीज़ की वजह से। तो यहाँ पर बैंक्स क्राइसिस स्टार्ट हो गया। तो क्या अभी फिर जो है वो पब्लिक अपना पैसा बैंक से निकाल कर डिजिटल करेंसी में लगाएगी और उसका फ़ायदा बीटीसी को होगा या क्रिप्टो मार्केट को होगा? तो ऐसा फिल वक्त तो नज़र आ रहा है, लेकिन नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर जो है वो और भी बहुत सारी रीज़न्स हैं। आल्ट कॉइन्स जो है वो पंप नहीं कर रहे यहाँ पर, और यहाँ पे बिटकॉइन का सिर्फ पंप करना। यहाँ पे एक जगह पे ये भी चीज़ कही गई है कि सिर्फ बीटीसी जो पंप कर रहा है, इसके पीछे एक रीज़न तो जो है वो एक टैक्स सिस्टम है। ठीक है, इस मंथ का जो अमेरिका का जो एक सिस्टम निकला था FOMC जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें जो है वो 6% जो है वो इन्फ्लेशन रिकॉर्ड की गई है। 6% जो है वो ये चीज़ देखी गई है। और यहाँ पे पहले जो है वो 6.4 थी, फिर उससे पहले 6.8 थी। तो ऐसे जो है वो कम होती हुई इस बार जो है वो 6 पॉइंट समथिंग रही है, जिसके बाद से हम लोगों को अच्छा खासा जो है वो बुलिश मार्केट में देखने को मिला है। तो यहाँ पर एक रिस्क ये भी है कि अगर नेक्स्ट मंथ में वो 6 पॉइंट से नीचे होकर 5.9 या 8 हो जाती है तो और ज़्यादा बुलिश जो है वो मार्केट में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 6.1 या 2 हो जाएगी तो मार्केट में यहाँ पे एक क्रश भी देखने को मिल सकता है। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे डाटा के मुताबिक 6.0 हम लोगों को जो है वो नज़र आया, परसेंटेज नज़र आई है। और अगर नेक्स्ट मंथ अगर कम होती है तो प्रॉफिट देखने को मिलेगा, अगर नहीं होती, ज़्यादा होती है, तो हम लोगों को नीचे जो है वो डाउन फॉल होता हुआ जो है वो नज़र आएगा। तो ये यहाँ पे जो है वो इस वक्त सिनेरियो बना है। और ओवरऑल दुनिया में इन्फ्लेशन है वो काफ़ी हाई हुई है और यूरोप में ख़ास बहुत ज़्यादा जो है वो हाई है। और इसका एक इम्पैक्ट रशियन जो है वो सिस्टम भी है। और वो ज़ाहिर सी बात आपको पता है, अब तो वो गैस भी बंद करने जा रहे हैं यूरोप की। और वहाँ पे इस क्राइसिस का ख़तरा बढ़ गया कि जंगी सूरत हाल भी हो सकती है या फिर कोई डिफरेंट वे भी ढूंढा जा सकता है इस क्राइसिस से बचने के लिए। लेकिन बैंक्स के लिए इस वक्त काफ़ी मुश्किल बना हुआ है। और आप लोगों को मैंने इससे पहले एक वीडियो में बताया होगा कि स्टेबल कॉइन के ऊपर गौर की जा रही है, जिससे किसी भी कंट्री का कोई वास्ता ना हो और उसके ऊपर कोई इफेक्ट भी ना हो। तो ये
एक चीज़ थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो ये हालत है। उसके अलावा शिबा इनू की वैल्यू आप लोग देख सकते हैं काफ़ी डाउन है। बाकी कोइंस की वैल्यू वो भी साथ ही जो है वो चल रही है। तो ये टोटल इंपैक्ट आल्ट कोइंस के ऊपर पड़ रहा है। यहाँ पे जो परफॉर्मेंस लिटिल हम लोगों को नज़र आ रही है, पोल्का डॉट के अंदर 7%, सोल के अंदर 1 to 2%, 3%, बाकी कोइंस के अंदर भी ऐसे 3-4% जो नज़र आ रही है। तो यहाँ पे शिबा इनू के अंदर हम लोगों को डाउनफॉल नज़र आ रहा है। उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा फोर्ड क्रिएट की जा रही है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ जो है वो चल रही हैं, जिसका असर जो है वो मार्केट में काफ़ी वायरल हुआ हुआ है। तो ये भी इम्पैक्ट है। तो शबीरियम का सब लोग वेट कर रहे हैं। शबीरियम जब आएगी तो मुझे लगता है कि वो सारा मोटो चेंज हो जाएगा, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर पब्लिक जो है वो पॉजिटिव वेव की तरफ निकलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी। 28,000 तक मार्केट है, रीटेस्ट ले सकती है, ख़तरा है, लेकिन यहाँ पे मार्केट स्टिल 30,000 को एम करके बैठी हुई है। तो क्या 30,000 जाएगी? तो मार्केट को अब तकरीबन 7 से 8 दिन रह गए हैं, तकरीबन 10 दिन रह गए हैं, और फिर यकम आ जाएगी। तो देखते हैं कि इस मंथ का डाटा जो है वो क्या कहता है। यूनाइटेड स्टेट का क्या 6% से नीचे जाता है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट देखने का मार्केट में पड़ेगा। तो फंडामेंटली काफ़ी मुश्किल होती है। तो ये चीज़ें थी जो आपने शेयर करनी थी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है। मुझे तो नेक्स्ट वीडियो में आ दूँगा। दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारे ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।